बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करें। मेरे साथ मिलकर बोलिए ओम। उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, अब हम एक चर्चा आरंभ करते हैं जिसका विषय है वाणी का प्रयोग। वाणी का प्रयोग या वाणी का नियंत्रण कैसे करें, ये विषय है। तो वाणी का जो हम प्रयोग करते हैं उसका आरंभ मन से होता है। चाहे हम वाणी से कोई व्यवहार करते हैं, चाहे शरीर से कोई व्यवहार करते हैं, उसका आरंभ मन से होता है। तो पहले हम मन में योजना बनाते हैं, हमें क्या बोलना है। उस तरह से मन में योजना बनाकर विचार करके फिर हम वाणी का प्रयोग करते हैं। मन की योजना इस प्रकार से होती है, आत्मा बुद्धि से विचार करता है कि मेरे सामने व्यक्ति कौन है, इस व्यक्ति से मुझे क्या बात कहनी है। वो बुद्धि से ऐसे विचार करता है और जो बात कहनी होती है उसका विचार करके फिर मन को प्रेरित करता है आत्मा कि मुझे ये शब्द बोलने हैं। धन्यवाद। और मन को जब प्रेरित करता है आत्मा, तो मन जठराग्नि को धक्का देता है। जठराग्नि मतलब हमारे पेट में जो अग्नि होती है, जो भोजन पचाती है, वो मन उस जठराग्नि को धक्का देता है बोलने के लिए। फिर जठराग्नि जो है वो हमारे पेट में जो वायु है उस वायु को धक्का देती है और वो वायु फिर ऐसे छाती में से होकर के ऊपर कंठ, तालु आदि स्थानों पर आकर टकराती है और कंठ, तालु आदि स्थानों पर जब वो टकराती है तो उससे ध्वनि पैदा होती है, उससे शब्द उत्पन्न होता है। तब जो शब्द उत्पन्न होता है वो है व्यक्त वाणी। वो वाणी प्रकट हो जाती है और फिर वो वक्ता ने जो शब्द बोले वो वायु के माध्यम से आकाश के अंदर शब्द तरंगों के रूप में हमारे कान तक पहुंचते हैं और हमारे कान में जाते हैं, फिर हमको शब्द सुनाई देते हैं। तो जिस व्यक्ति के कान में वो शब्द सुनाई देते हैं वो फिर सुन करके अपनी बुद्धि से विचार करता है कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या बोला। अब श्रोता जो है वो विचार करता है क्या क्या शब्द बोले, क्या क्या अक्षर बोले। वो उन शब्दों का आपस में संबंध जोड़ता है और एक एक शब्द का अर्थ विचार करता है। फिर
सारे शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनाता है कि इस व्यक्ति ने क्या वाक्य बोला। फिर उस वाक्य का फिर अर्थ निकालता है कि सारे वाक्य का अर्थ क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है। इस तरह से जो वो सारा चिंतन विचार करता है, तब उसको समझ में आता है कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या बोला। तो ये है बोलने की और सुनने की प्रक्रिया। इस तरह से शब्द उत्पन्न होते हैं और वो शब्द दूसरे व्यक्ति तक जाते हैं, दूसरा व्यक्ति उसको सुनता है, विचार करता है, तब उसको समझ में आता है ये क्या कहना चाह रहा है। तो बोलने वाले वक्ता को अपनी वाणी का प्रयोग कैसे करना चाहिए, इसका उत्तर है कि उसको अपनी वाणी का प्रयोग शुद्ध उच्चारण के रूप में करना चाहिए। पहली बात है कि उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। वर्ण, अक्षर, जो हम वर्णों का, अक्षरों का उच्चारण करते हैं, वो शुद्ध होना चाहिए। जैसे एक शब्द है शरीर, इसमें पहला अक्षर है श, तो बहुत सारे लोग इस श को श नहीं बोलते, स बोलते। तो शरीर नहीं बोलेंगे, शरीर बोलेंगे, तो ये शुद्ध नहीं। ऐसे ही श्री, श्री बोलते हैं, श्री रामचंद्र जी, तो वो श को स बोलते हैं, तो श्री रामचंद्र जी ऐसा बोलते हैं, श्री। श्री गणेशाय नमः, उसको वो श्री गणेशाय नमः, ण को न बोलेंगे, श को स बोलेंगे, तो श्री गणेशाय नमः। इस तरह से उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। तो शब्दों के उच्चारण में हमको ये पहली बात ध्यान रखनी चाहिए कि वर्णों का जो उच्चारण है, अक्षरों का उच्चारण है, वो शुद्ध होना चाहिए। श को श बोलें, स को स बोलें। इसी तरह से ये जो श्री शब्द है, कई लोग इसको श्री को स्त्री बोलते, श्री को स्त्री बोलते, तो वो भी ठीक नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो वर्णों का उच्चारण शुद्ध करें। फिर वर्णों के साथ जो हम शब्द बना रहे हैं, उस शब्द को पूरा ठीक ठीक बोलें। कहीं कहीं पर व्यक्ति शब्द बोलने में कुछ अक्षरों को पूरा उच्चारण नहीं करता, अक्षर कट जाते हैं, जल्दी जल्दी बोलता है, तो कई अक्षर एक दूसरे के नीचे दब जाते हैं, वो सुनाई नहीं देते। जैसे बोलना चाहिए प्रवचन, प्रोग्राम, प्रोग्राम ऐसे बोलना चाहिए, तो वो जल्दबाजी में बोलते हैं प्रोग्राम, 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 ऐसे जल्दी जल्दी से, वो र उच्चारण ठीक नहीं करते। तो शब्दों का उच्चारण भी पूरा ठीक हो, एक एक वर्ण का उच्चारण पूरा पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए, अन्यथा फिर शब्द समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या बोला। सामने वाले व्यक्ति को, श्रोता को संशय होगा, ये क्या बोल रहा है, प्रोग्राम का क्या मतलब हुआ। तो पूरा प्रोग्राम बोलो तो ठीक है, समझ में आता है, प्रवचन बोलो तो समझ में आता है। उसके बाद हमने वर्ण भी शुद्ध बोले, शब्द भी शुद्ध बोला, कोई अक्षर कटा भी नहीं, ठीक ठीक बोला। अब भाषा बोलने में हमको एक और ध्यान देना चाहिए कि जो अभिप्राय हमारे मन में है, जो बात हम दूसरे व्यक्ति को कहना चाहते हैं, शब्दों का चुनाव भी उसी तरह से करें कि हमारे शब्दों से वही अर्थ अभिव्यक्त होना चाहिए, वही अभिप्राय प्रकट होना चाहिए जो हम कहना चाहते हैं। अनेक बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति के मन में बात कुछ और होती है, कहना तो कुछ और चाहता है,
लेकिन वो शब्दों का चुनाव ठीक नहीं कर पाता। शब्द ऐसे बोलता है जिससे वो अर्थ प्रकट नहीं होता जो वो कहना चाहता है। जब उसने उचित शब्दों का चुनाव नहीं किया, ठीक शब्द नहीं बोले, तो वो अभिप्राय भी उसको समझ में नहीं आता, श्रोता को समझ में नहीं आता ये क्या कहना चाहता है। तो जो शब्द बोले, श्रोता उन्हीं शब्दों के आधार पर वो अर्थ समझेगा, वो अर्थ निकालेगा ये क्या बोल रहा है। अब जब श्रोता उसका अर्थ निकालता है वक्ता के शब्दों से, जो शब्द बोले वैसा ही अर्थ निकालेगा। वैसा अर्थ निकाल के जब वो प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, अच्छा आप ये कहना चाहते हैं, ये तो आपकी बात ठीक नहीं, तो फिर ये जो वक्ता था, बोलने वाला जो वक्ता था, वो फिर कहता नहीं नहीं मेरा अभिप्राय ये नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था। अब देखिए यहाँ गड़बड़ हुई ना। अगर आपका ये मतलब नहीं था तो फिर आपने वो शब्द क्यों नहीं बोला? जो आपका मतलब था वही शब्द बोलने चाहिए जिससे आपका मतलब समझ में आए। राजनेता बोलते हैं। हाँ, वो जानबूझ के गड़बड़ करते हैं। वो तो जानबूझ के गड़बड़ करते हैं अपने बचाव के लिए। अनेक बार जो राजनेता बोलते हैं उनका मतलब वही होता है जो उन्होंने बोला। में बोलते हैं ऐसा मतलब नहीं था, जो उन्होंने बोला उनका मतलब वही होता है, पर क्योंकि उनकी बात गलत थी तो सामने वाला व्यक्ति जब उसकी गलत बात पकड़ लेता है और उसका खंडन करता है कि नहीं आपने ठीक नहीं बोला, अब वो अपने बचाव के लिए वो देखता मैं तो फंस गया हूँ, मैं कह तो चुका हूँ और ये मेरी बात गलत है और मुझे भी समझ में आ रही है कि मैंने गलत बोल दिया। अब वो अपने बचाव के लिए वो ऐसे झूठ बोलता, कहता नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाहता था, जबकि सारी दुनिया समझ रही है, सब जनता समझ रही है कि ये झूठ बोल रहा है। इसका क्या मतलब था वो पहले स्पष्ट हो चुका है, सब लोग समझ चुके हैं, फिर अब ये जानबूझ के झूठ बोल रहा है अपनी सम्मान की रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए। तो कहीं कहीं ऐसे जानबूझ करके भी व्यक्ति गड़बड़ करते हैं, जानबूझ करके वो झूठ बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, और कहीं कहीं वास्तव में वो शब्द बोल ही नहीं पाए जो वो बोलना चाहते थे या जिस अभिप्राय को व्यक्त करना चाहते थे उसके अनुकूल वो शब्द बोल नहीं पाए, वो उनके बोलने वालों की कमी रही। तो जब सामने वाले ने पकड़ ली बात कि नहीं नहीं आपने तो ठीक नहीं बोला, तो फिर उसको समझ में आता है कि हाँ वास्तव में मैं ठीक नहीं बोल पाया, और वो कहता नहीं नहीं वास्तव में मेरा मतलब ये नहीं था। तो इस तरह से वक्ता को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मेरा सही अभिप्राय है मैं वही बात बोलूं, वही शब्द बोलूं जिससे वही सही अभिप्राय प्रकट हो। तो ये बोलने में हमको सावधानी रखनी चाहिए। और क्या सावधानी रखनी चाहिए? हमें बोलने से पहले परीक्षा कर लेनी चाहिए कि जो बात हम कह रहे हैं वो प्रमाणों से हमने परीक्षा उसकी की या नहीं की, वो प्रमाणों से सत्य सिद्ध हो रही है कि नहीं हो रही। तो बोलने से पहले ये सावधानी रखें। अनेक लोग प्रमाणों से परीक्षा नहीं करते, कहीं तो जानबूझकर वो झूठ बोलते हैं, कहीं अनजाने में जल्दबाजी में झूठ बोल जाते हैं, और कहीं लापरवाही करते हैं, परीक्षा करने का प्रयास ही नहीं करते, अपने मन से कल्पना कर लेते हैं, अपने मन से मान लेते हैं कि ये बात ऐसी होगी, तो ये बात ऐसी है तो ये फिर ठीक तो है नहीं, तो अपने मन से कल्पना करके उसका खंडन शुरू कर देते, जबकि वास्तव में उन्होंने प्रमाणों से परीक्षा की ही नहीं, ये बात ऐसी थी ही नहीं। तो इसलिए बोलने वाले व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ पहले उसकी प्रमाणों से परीक्षा कर लूँ कि वो बात कैसी है, फिर प्रमाणों से परीक्षा करके जो बात जैसी हो फिर वैसी बोलें, अन्यथा बोलने में भूल होगी, हम ठीक नहीं बोल पाएंगे। फिर जब हम गलत बोल देंगे ऐसे कल्पना से कि उसने ऐसा कहा होगा और उसने मन में ऐसा विचार किया होगा, ऐसे संभावना के आधार पर या कल्पना के आधार पर हमने ऐसा मान के बोल दिया,
तो वो जब बोल दिया तो सामने वाले ने पकड़ लिया कि नहीं नहीं ऐसी बात तो है नहीं, तो फिर उससे झगड़ा उत्पन्न होगा। वो कहेगा ऐसी बात तो है नहीं, आपने बिना परीक्षा के ऐसा क्यों बोला? फिर वो वक्ता कहेगा जी मैंने ऐसा समझा था, मैंने ऐसा समझा इसलिए ऐसा बोल दिया। बस वहाँ ये फिर गड़बड़ आएगी, आपने ऐसा क्यों समझा था, आपने परीक्षा क्यों नहीं की प्रमाणों से कि मैं जो समझ रहा हूँ वो ठीक है या गलत। तो इस प्रकार से वक्ता को ये बहुत सावधानी रखनी पड़ती है या रखनी चाहिए कि वो जो कुछ बोल रहा है पहले वो प्रमाण से परीक्षा कर ले कि वास्तव में ऐसी बात है या नहीं है। अगर ऐसी बात है फिर तो बोले, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर नहीं बोले। और कोई व्यक्ति पूछे जी इस विषय में आपका क्या मत है, क्या विचार है, तो वो कहे जी मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई, मैंने इस विषय में कोई परीक्षा नहीं की, मैं इस विषय में ठीक से नहीं जानता, इसलिए मैं कोई ठीक उत्तर नहीं दे पाऊंगा, तो मैं इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। तब फिर ऐसा बोलना चाहिए। और अगर आपने परीक्षा की है, आपको पता है सच्चाई क्या है, तो फिर बोले। इस प्रकार से प्रमाणों से परीक्षा करके जो बात जैसी हो उसको वैसा ही बोले। इसको बोलते हैं सत्य बोलना। तो सत्य बोलना चाहिए। अब ये जो सत्य बोलना है, इसके पीछे भी दो भावनाएं हो सकती हैं। बहुत से लोग सत्य भी बोल लेते हैं, परीक्षा करके भी बोलते हैं, प्रमाणों से सिद्ध करके बोलते हैं, परंतु उनके मन में फिर उद्देश्य गलत हो जाता है। कई बार उनका उद्देश्य गलत होता है। उद्देश्य क्या हो जाता है? सामने वाले व्यक्ति का दोष तो बता रहे हैं वो, और दोष ठीक बता रहे हैं, वो सत्य है, परंतु उनके मन में उद्देश्य ये होता है कि इस व्यक्ति का दोष बताओ, इसको भी बताओ, सबको बताओ, और जो लोग इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं उन लोगों की श्रद्धा को बिगाड़ो। इसके दोष बताओ और इसके प्रति जो लोगों की श्रद्धा है उस श्रद्धा को उखाड़ो। तो लोग इस पर श्रद्धा क्यों रखते हैं जबकि ये दोषी व्यक्ति है? इसको धन क्यों देते हैं, इसको सम्मान क्यों देते हैं? तो उससे वो सहन नहीं होता। किसी दूसरे व्यक्ति को धन मिल रहा है, उसको सम्मान मिल रहा है, उसको सुविधाएं मिल रही हैं, तो वो इस व्यक्ति से सहन नहीं होता। और मान लो उस जिसको धन सम्मान मिल रहा है, सुविधा मिल रही है, उसमें 10 गुण हैं और एक आध दोष भी है, मान लिया दोष भी है। अब वो वक्ता जो दोष बता रहा है, यूँ तो वो सच बता रहा है कि इसमें ये दोष है, लेकिन दोष बताते हुए भी, सच बताते हुए भी उसका उद्देश्य खराब है। तो ऐसे गलत उद्देश्य बता करके, गलत उद्देश्य बना करके उसको फिर वैसा सच नहीं बोलना चाहिए। उद्देश्य अपना ठीक रखो, फिर सच बोलो। ये वाणी का प्रयोग करने में सावधानी रखनी चाहिए। तो सही उद्देश्य क्या है? सही उद्देश्य है कि जिस व्यक्ति में जो दोष है उसको सीधा दोष बताओ, दूसरे को मत बताओ। जिसका दोष है उसी को बताओ और उसके हित के लिए बताओ, उसके सुधार के लिए बताओ। उद्देश्य ये होना चाहिए कि इसको दोष बताओ ताकि अपना दोष ठीक कर ले और सुधार कर ले, उस दोष से छूटे, वो अच्छा काम करे, सुखी रहे। इस उद्देश्य से वो व्यक्ति का दोष बताया जाना चाहिए। ये है वाणी का प्रयोग। अब यहाँ समस्या पैदा होती है। जब हम किसी का दोष बताते हैं, उसी को बताते हैं जिसका दोष है, तो वो हमसे नाराज़ हो जाता है, दुखी हो जाता है, फिर हमसे झगड़ा कर लेता है। तो जब वो हमसे नाराज़ होता है, झगड़ा करता है, तो फिर बोलने वाले के मन में संशय होता है कि इसको दोष बताऊं या ना बताऊं। ये खामखा झगड़ा करेगा और मुझे भी परेशान करेगा। मैं शांति से जी रहा हूँ, फिर मुझे भी दुखी करेगा ये। तो फिर व्यक्ति को संशय होता है कि इसको बताऊं या ना बताऊं। तो
कई बार वो दोष नहीं बताता, चलो क्यों झगड़ा करना, ठीक है चल रहा है चलने दो, वो जाने उसका दोष जाने, अपने आप सुधार लेगा, हम क्यों खामखा झगड़े में पड़े, ऐसा सोच करके फिर वो दोष नहीं बताता। तो ठीक है, कभी आपने ऐसा भी सहन कर लिया कि उसका दोष है, वो सुधार कर लेगा और हम क्यों झगड़े में पड़े। जब हम दोष नहीं बताते तो उसका सुधार होता नहीं, उसको पता ही नहीं चलता मैं कोई दोष कर रहा हूँ। जब उसको पता नहीं चलता मैं दोष कर रहा हूँ, उसको कोई बताता ही नहीं, तो फिर उसका दोष बढ़ता जाता है, वो गलती बढ़ती जाती है, उसका सुधार नहीं होता और हम सहन करते जाते हैं। तो आखिर सहन करते करते कब तक सहन करेंगे? फिर सहन करने की एक सीमा आ जाती है और फिर जब सीमा आ जाती है तो फिर वो बम विस्फोट होता है कि भाई अब सहन नहीं होता, अब तो बताना ही पड़ेगा। और फिर जब उसका दोष उसको बताते हैं फिर वो भी गर्म हो जाता है, फिर वो उल्टे सीधे आरोप लगाता है, तुमने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं, अब बताओ तो नाराज हो गए और नहीं बताओ तो झगड़ा करे, तुमने बताया क्यों नहीं। इसलिए बोलने में बड़ा सावधान रहना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, क्या बोलें, कब बोलें, किसको बोलें, कैसे बोलें, बड़ा कठिन विषय। फिर भी हमको कुछ ना कुछ तो व्यवहार रखना है, तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो सही ढंग यही है कि जो भी बोलें प्रमाणों से परीक्षा करके बोलें, सत्य बोलें, प्रेम से बोलें, उसके हित के लिए बोलें, मीठी भाषा में बोलें, उसके सुधार के लिए बोलें। यदि वो सुधार करता है तो ठीक, नहीं करता तो हमने अपना काम पूरा कर दिया, हमने दोष बताया, उसको सावधान करने के लिए बता दिया, अब वो जाने सुधार करे ना करे, अब वो उसकी जिम्मेदारी। हमारे बताने से वो नाराज तो होगा, उसकी वो नाराजगी हमको सहन करनी पड़ेगी। यदि नहीं बताएंगे तो दोष बढ़ेगा और जितना दोष बढ़ेगा उतना आपको फिर भविष्य में ज़्यादा कष्ट देगा। तो भविष्य के उस कष्ट से बचने के लिए हमको वर्तमान में थोड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा कि वो हमसे नाराज़ होगा, होने दो, क्या करें। तो इस प्रकार से हमको ये सब भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये नाराज़ होगा, ठीक है कोई बात नहीं, होगा तो होगा, फिर बताओ। तो बोलने में एक सावधानी और ये रखनी चाहिए कि जिसका दोष है, यदि हम उसी को दोष बताएंगे जिसका दोष है, तो भी वो नाराज़ होगा, और यदि उसका दोष किसी दूसरे को बताएंगे तो भी नाराज़ होगा। तो लोग इस बात पर प्रायः विचार नहीं करते, वो ये सोचते हैं कि इसका दोष इसको बताएंगे तो नाराज़ होगा, किसी और को बताएंगे तो ये नाराज़ नहीं होगा। ऐसा सोचना गलत, क्योंकि जो हमने एक व्यक्ति का दोष किसी दूसरे को बताया वो वहाँ तक रुक जाएगा? रुकेगा नहीं, वो आगे घूमता जाएगा, कहीं ना कहीं से घूम घूम के वापस उसके पास पहुँच जाएगा जिसका दोष था। 1 2 3 4 5 6 लोगों से घूम घूम के वापस तो वहीं जाएगा जिसका दोष है। वो कहेगा देख तेरे बारे में वो ऐसा कहता था, फिर वो कहेगा वो उसके बारे में वो ऐसा कहता था, वो घूमते घूमते बात वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो जिसका दोष था उसके पास जब हमारी बात पहुँचेगी 6 व्यक्तियों से घूम घूम करके, तो जो आखिर में उसको बात सुनाएगा वो उससे पूछेगा तुम्हें ये बात किसने बताई। उसको गुस्सा आएगा, वो कहेगा तुमको ये मेरे बारे में मेरा दोष किसने बताया। अब वो बेचारा डरता है, उसको कैसे कहे कि मुझे फलाने ने बताया, तो वो डर करके वो बताएगा नहीं कि खामखा झगड़ा बढ़ेगा। अगर बताया नहीं तो फिर इनकी आपस में टक्कर होगी कि मेरा दोष तुम बताते नहीं, तुम्हें किसने बताया, तुम बताओ। तो वो नहीं बताता तो झगड़ा आपस में, और बता दे तो जिसका दोष था वो उस पर गुस्सा करेगा कि उसने मेरा दोष इसको क्यों बताया। तो फिर इस तरह से वो पीछे पीछे खोज करेगा
कि मेरा दोष तुमको किसने बताया, छठे व्यक्ति से पूछेगा। छठा कहेगा मुझे तो पांचवें ने बताया, तो वो पांचवें की खबर लेगा, उसको पूछेगा तुम्हें मेरा दोष किसने बताया, चौथे ने बताया, वो कहेगा चौथे ने बताया। सही बात। और चौथा कहेगा मुझे तीसरे ने बताया, और तीसरा कहेगा मुझे दूसरे ने बताया, और फिर दूसरा कहेगा मुझे तो इस पहले व्यक्ति ने बताया। अब सारा गुस्सा उस पहले पर आएगा, उसको जाके झगड़ेगा, नालायक तूने मेरा दोष मुझे क्यों नहीं बताया, दूसरे को क्यों बताया। तब भी वो नाराज होगा। तो इस प्रकार से डायरेक्ट उसी को दोष बताओ तो भी नाराज है, और दूसरे को बताओ तो भी नाराज है। नाराज तो होना ही। तो हमारे सामने दो विकल्प आते हैं, जिसका दोष है उसी को बताओ, ये ठीक है, अथवा घूम घूम के 6 व्यक्तियों के बाद उसके कान में डालो, वो ठीक है। तो अब जब हम विचार करते हैं तो दोनों पक्षों में वो नाराज तो होगा ही होगा जिसका दोष है। पर तुलना ये करनी है कि यदि हम सीधा उसको बताएं तब कम नाराज होगा, या 6 व्यक्तियों से घूम घूम के उसके कान में बात जाएगी तब कम नाराज होगा। कम नाराज किस पक्ष में होगा? सीधा बताना। और 6 व्यक्तियों से घूम घूम के बात उसके पास जाएगी तो और अधिक नाराज होगा, बढ़ चढ़ के जाएगी। हाँ, 10 पैसे की बात 8 आने की हो जाएगी, 10 पैसे का दोष और 8 आने का बना देंगे वो। फिर उसको और ज़्यादा गुस्सा आएगा कि मेरा इतना सा दोष था, इतना बड़ा कर दिया, और 6 लोगों में मेरी बदनामी की। सीधा मुझे बताते तो बात 2 में ही रहती और हम आपस में सुलटा लेते, समझ लेते, आपस में निपटा लेते। ये बाहर वालों को क्यों बताता? तब और अधिक गुस्सा आएगा। तो ये पूरे मनोविज्ञान की बात है। ये सब लोगों के साथ घटती है, हर रोज़ घटती है। और रहना हमको यहीं पर ही है, इन्हीं लोगों में ही रहना। जिन लोगों से हम व्यवहार करते हैं उनमें आपस में कहीं ना कहीं इस तरह के दोष होते ही रहते हैं। अगर सारे दोष छूट गए होते तो यहाँ धरती पे थोड़ी बैठे होते, फिर तो मोक्ष में होते, यहाँ थोड़ी होते। पर हम सब यहीं रह रहे हैं, धरती पे रह रहे हैं, और इन्हीं लोगों से मिलने जुलने वालों से व्यवहार करते हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं, इन्हीं से लेन देन करते हैं। तो आपस में कहीं ना कहीं दोष त्रुटियाँ होती रहती हैं। और जब दोष होते हैं, त्रुटियाँ होती हैं, तब ये फिर सारा मनोवैज्ञानिक चक्र चलता है कि उसको बताएं कि नहीं बताएं, वो नाराज़ होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, क्या होगा। तो सारी बातचीत का सार ये निकला कि अगर दोष बताएंगे नहीं तो वो बढ़ेगा, इसलिए बताना तो पड़ेगा। एक सिद्धांत की बात याद रखें, आप भी बोलिए, दोष हमेशा दुख ही देते हैं। दोष हमेशा दुख ही देते हैं, चाहे हम में हो चाहे दूसरों में, चाहे हम में हो चाहे दूसरे में। ठीक है। तो दोषों की तो ये स्थिति है, वो तो दुख ही देंगे, इसलिए दोषों को दूर करना चाहिए। तो वेदों में ऐसी बहुत सी प्रार्थनाएं हैं जिनमें ये मंत्रों में बात कही गई, विश्वानि देव सविता दुरितानि परासु। हे भगवान, हमारे सारे दोष दूर कर दीजिए, क्योंकि दोष हमेशा दुख ही देते, चाहे हमारे अंदर हो चाहे दूसरे में हो। यद भद्रम तन्न आसु। और जो अच्छे गुण हैं वो हमारे अंदर प्राप्त होने चाहिए, जिससे हम भी सुखी हों और दूसरे भी सुखी हों। तो जैसे दोष हमेशा दुख देते हैं, चाहे हम में हो चाहे दूसरों में, ऐसे ही जो गुण हैं वो हमेशा सुख देते हैं, चाहे हम में हो चाहे दूसरों में। इसलिए कहा यद भद्रम तन्न आसु, जो अच्छे गुण कर्म स्वभाव हैं वो हमको प्राप्त हो। तो इसलिए बोलते समय हमको ये ध्यान देना चाहिए कि हम सत्य बोलें, प्रमाणों से परीक्षा करके बोलें, सही बात बोलें, सही शब्दों का चुनाव करें, सही भावना से बोलें, उचित उद्देश्य से बोलें, दूसरे का कल्याण करने की भावना से बोलें, उसको दुख से छुड़ाने की भावना से बोलें। इस प्रकार से सावधानी से हमको बोलना चाहिए। तो बीच बीच में कई बार ऐसे स्तर बनते बिगड़ते रहते हैं
तो उनको ध्यान से परीक्षण करें कि हमारे मन में कहीं गलत उद्देश्य तो नहीं बन रहा, उसका हम परीक्षण करते रहें। बता तो रहे हम, सच बता रहे हैं, पर अपना परीक्षण करें हम किस उद्देश्य से बता रहे हैं। इसको बदनाम करने के उद्देश्य से, इसको अपमानित करने के, दुख देने के उद्देश्य से बता रहे हैं, या इसके सुधार के लिए बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हमको सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। तो ये बातें हैं भाषा के प्रयोग करने में। फिर जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। शब्द भी बड़े कठोर होते हैं। जैसे उद्देश्य की बात थी, हमारा उद्देश्य ठीक होना चाहिए। जैसे उद्देश्य ठीक होना चाहिए, ऐसे हमारे शब्द भी ठीक होने चाहिए, तब हम दोष रहित भाषा बोल पाएंगे। यदि हमारा उद्देश्य तो ठीक है, उसका सुधार करना, और हमने शब्द चुन लिए कठोर, तो फिर वो उसको पसंद नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, फिर झगड़ा होगा, फिर उसको गुस्सा आएगा। इसलिए वहाँ पर हमको भाषा में शब्दों का भी चुनाव ठीक करना चाहिए। अच्छे मीठे शब्द बोले, सुधार की भावना से बोले, हित की भावना से बोले। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं जो हमें बोलते समय ध्यान में रखनी चाहिए। अब इतनी बातों में आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते, कोई शंका हो तो पूछिए। मैं पूछता पूछूं? हाँ बोलिए। अक्सर ये बोला जाता है किसी को सत्य बोलते समय, सत्य तो कड़वा ही लगता है। ये अक्सर प्रयोग किया जाता है जी। ऐसा क्यों? तो अधिकतर लोग ये बोलते हैं कि सत्य तो कड़वा ही होता है। अधिकतर बोलते हैं। अधिकतर बोलते हैं। तो जब हम सत्य बोलते हैं, सामने वाले को बुरा लगता है, कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तब लोग कहते हैं जी सच तो कड़वा ही होता है। सच तो कड़वा ही होता है, ऐसा ही कहते हैं। तो ये उत्तर ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। सत्य कड़वा भी होता है, सत्य मीठा भी होता है, मीठा भी होता है, दोनों तरह का होता है। सत्य हमेशा कड़वा नहीं होता। अगर सत्य हमेशा कड़वा हो तो महर्षि मनु जी ने लिखा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। ऐसा नहीं लिखते। तो फिर ऐसा नहीं लिखते कि सच बोलो और प्रिय बोलो, मीठा बोलो, फिर ऐसा नहीं बोलते हो। अगर महर्षि मनु जी कहते हैं कि सच बोलो और मीठा बोलो, तो इससे ये सिद्ध होता है कि सच मीठा भी होता है। मीठा भी। हमेशा सच कड़वा नहीं होता, सारे सच कड़वे नहीं होते, कुछ मीठे भी होते हैं। तो यहाँ दो बात ध्यान देने की है। एक तो सच मीठा भी होता है, और दूसरा जो सच कड़वा होता है उसको फिर मीठा बना करके बोलना चाहिए, उसको मीठा बनाया जाना चाहिए। वो है तो कड़वा, सच कड़वा भी है और मीठा भी है। जो मीठा है उसको तो मीठा ही बोलना, उसको कड़वा नहीं बोलना। और जो सच कड़वा है, कई सच कड़वे भी हैं, तो उसको कड़वा बना के नहीं बोलना, उसको शुगर कोटेड मीठा बना करके बोलो। मीठा बोल। जैसे कुनीन कड़वी होती है तो व्यापारी लोग क्या करते हैं, उसको शुगर कोटेड कर देते हैं, चीनी का लेप चढ़ा देते हैं, तो अब वो कड़वा नहीं लगता, और वो काम तो वही करता है। तो इसलिए महर्षि मनु जी कहते हैं कि सच बोलो, मीठा बोलो। जो मीठा सच है उसको मीठा ही बोलो, और जो कड़वा सच है उसको भी मीठा बना करके बोलो। तो इससे सिद्ध होता है मीठा भी बोला जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति की दोनों आंखें खराब है, दोनों आंखों से उसको नहीं दिखता, तो जिसको दोनों आंख से नहीं दिखता उसको प्राय लोग अंधा कहते हैं। जो अंधा है उसको दोनों आंख से नहीं दिखता। अब ये बात सत्य है कि उसको दोनों आंख से नहीं दिखता, और इसके लिए ये शब्द भी है अंधा, ये सत्य भी है।
परंतु ये शब्द सत्य होते हुए भी मीठा नहीं है, सूरदास ये कड़वा है। अब इस कड़वे सच को, कि वो अंधा है, ये कड़वा सच, इसको मीठा बना करके बोलो, तो अंधा ना बोल करके सूरदास जी सूरदास जी इस तरह से बोलो, तो हम उस कड़वे सच को मीठा बना करके भी बोल सकते हैं। ऐसा हमको वक्ता को प्रयास करना चाहिए। अब यदि हमने उस कड़वे सच को मीठा बना करके भी बोला और फिर भी वो व्यक्ति दुखी हो गया, नाराज हो गया, फिर हम क्या कर सकते? अब हमारा कोई दोष नहीं है, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारे अधिकार में इतनी बात थी कि मीठा बोलो, सच बोलो और कड़वे सच को भी मीठा बना के बोलो। हमने अपना प्रयास पूरा किया। अब इससे आगे हमारा अधिकार नहीं चलता, आगे वो स्वतंत्र है, वो जैसा भी फिर उसका अर्थ लगाए सो लगाए। अब इसमें उसका दोष है, हम मीठा भी बोल रहे हैं और सच को, कड़वे सच को भी मीठा बना के बोल रहे हैं। अब फिर वो दुखी होता है तो उसका दोष है, फिर हमको दोष नहीं लगता। तो इस तरह से इसका उत्तर है, सच बोलो, मीठा बोलो, कड़वा सच मत बोलो। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, मना किया है, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, कड़वा सच मत बोलो। या तो चुप रहो या मीठा बना के बोलो। चुप रहने का भी विधान है, चुप भी रह सकते हैं, कहीं कहीं आवश्यकता नहीं बोलने की, या हम बोलेंगे तो लोग उसका उल्टा अर्थ निकालेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे, तो वहाँ पर मौन रहने का भी विधान है। सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समलास में आप पढ़ेंगे, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि यदि सामने अपात्र व्यक्ति हो, वो हमारी बात से लाभ नहीं उठा सकता, हमारी बात का दुरुपयोग करेगा, तो ऐसी स्थिति में फिर मौन रहना उचित है। वहाँ पर मौन रहो, मत बोलो। और फिर आगे लिखा है, यदि पात्र हो तो फिर वहाँ खूब बोलो। वो एक बात पूछे तो 4 सिखाओ, वो सीखना चाहता है, उसकी इच्छा है सीखने की, जिज्ञासु है, तो वहाँ वो बिना पूछे भी बताओ, जिज्ञासु को बिना पूछे भी बताओ। और यदि वो दुरुपयोग करने वाला है हमारी सच्ची बात का, तो उसको मत बताओ, पूछने पर भी मत बताओ। जो छल कपट से, चालाकी से पूछता है और हमारी बात का मिसयूज़ करेगा, दुरुपयोग करेगा, उसको फिर मत बताओ। वहाँ मौन रहना बुद्धिमत्ता है। तो ये भाषा बोलने के संबंध में विधान है। तो आगे मनु जी कहते हैं, प्रियम च न अनृतम ब्रूयात्, मीठा बोलो, पर मीठा बोलने के प्रयास में ये ध्यान रखना, झूठ बोलना मत शुरू कर दो। कई लोग मीठा बोलने के चक्कर में झूठ बोलना शुरू कर देते। जैसे बड़े बड़े मंत्री लोग आते हैं, मिनिस्टर लोग आते हैं, और जब मंच पर आते हैं तो लोग उनकी प्रशंसा करते हैं कि बड़े अच्छे हैं, बड़े देवता हैं, और कितना अच्छे कर्म करते हैं, देखो सबका भला करते हैं, समाज की देखभाल करते हैं, सब गरीबों का ध्यान रखते हैं, ऐसे ऐसे उनकी प्रशंसा करते हैं। जबकि उसमें बहुत सारा वो झूठ होता है, वो योग्यता उतनी होती नहीं उस व्यक्ति में। एक बीच में जोक याद आ गया, आपको सुना दूं, थोड़ा आपको भी फ्रेश हो जाए। एक नेताजी की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो उनका वो सभा चल रही थी, शोक समाप्ति सभा, वो चौथा 11वां जो भी होता है, कोई 10वें दिन, 11वें दिन, चौथे दिन, उसको शोक समाप्ति सभा कहते हैं। तो जब शोक समाप्ति सभा हो रही थी तो बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। नेताजी थे, उनके तो पहचान वाले बहुत लोग थे, और जो आए थे वो लोग अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे थे कि नेताजी बड़े अच्छे थे, बड़े ऐसे थे, बड़े वैसे थे, गरीबों के रक्षक थे, फलाना, और ये ऐसे बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। तो उस सभा में वो नेताजी की पत्नी भी बैठी थी, परिवार के लोग थे ही, उनका बेटा भी बैठा था नेताजी का, और दोनों माँ बेटा साथ साथ बैठे थे। जब लोग आके अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं नेताजी को कि नेताजी बड़े अच्छे थे, बड़े दयालु थे, ऐसे थे और वैसे थे, बड़े बड़े गीत गा रहे उनके, तो नेताजी की पत्नी ने अपने बच्चे से कहा, बेटा ये मरने वाला तेरा बाप था या कोई दूसरा ये किसके गीत गा रहे? उसको तो मालूम था पत्नी, उसको तो पता था कि मेरा पति कैसा है, वो तो सब जानती थी ना मेरा पति कैसा है। अब उसके पति के इतने गीत गा रहे हैं लोग, तो उसको शंका हो गई, ये मेरे पति के गीत गा रहे हैं, मरने वाला मेरा पति था या कोई और था, इसके गीत गा रहा है। तो इस प्रकार से वहाँ पर लोग अतिशयोक्ति करते हैं,
उतने गुण होते नहीं हैं, और वो झूठ बोलते हैं जानबूझकर लोगों को खुश करने के लिए, परिवार वालों को खुश करने के लिए, अथवा नेताजी स्वयं जीवित हों तो नेताजी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा करते हैं। तो इनको खुश करो तो हमारा काम बने, कुछ हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। इसलिए महर्षि मनु जी कहते हैं प्रियम च न अनृतम ब्रूयात्, मीठा तो बोलो पर झूठ मत बोलो, बोलो सच, उसकी सीमा तक बोलो जितनी सीमा तक वो बात सत्य है, उस सीमा का अतिक्रमण मत करो। ऐसा धर्म है सनातन, ये है प्राचीन धर्म, बुद्धिमानों का, ऋषियों का, विद्वानों का ये धर्म है। सच बोलो, मीठा बोलो, कड़वा सच मत बोलो, मीठा बोलने के प्रयास में झूठ भी मत बोलो, ये धर्म ऐसे बोलना चाहिए। हाँ जी, और प्रश्न हो तो बोलिए। प्रश्न नहीं है, शंका सर। हाँ, शंका बोलिए। अब जैसे आपने कहा कि लोग श्रद्धांजलि देते हैं, और श्रद्धांजलि उसी समय भी दी जा सकती है, 1 साल बाद भी दी जा सकती है, दूसरे साल, तीसरे साल आगे चले। ठीक बात। अक्सर लोग ये कहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दो। अब उसकी आत्मा तो कहीं और शरीर में है, तो किसके लिए ये शांति मांग रहे हैं? ठीक बात। तो आपका प्रश्न ये है कि बहुत सारे लोग जब श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हे भगवान, मरने वाले की आत्मा को शांति दो, चाहे वो चौथे दिन बोले या साल भर बाद बोले, कभी भी बोले। तो ये जो लोग बोलते हैं ये ठीक नहीं, ऐसा बोलना गलत। मरने वाले की आत्मा को शांति नहीं चाहिए, उसको अशांति है क्या? मरने वाले की आत्मा तो चली गई, उसको तो अशांति कोई है नहीं, वो तो बेहोश हो गई और वो अपने कर्म फल के अनुसार अगले जन्म में चली गई। उसके कर्म के अनुसार ईश्वर उसको दूसरा जन्म दे देगा। जब उसको दूसरा जन्म दे देगा तो उसकी आत्मा तो शांत होकर बैठ गई, अगले शरीर में बैठ गई। अशांति उसको नहीं है, अशांति तो उसके परिवार वालों का है, जो बाकी जीवित हैं परिवार के लोग, मरने वाले के जो परिवार के लोग हैं, अशांति तो उनको है, दुखी तो वो है, परेशान तो वो है। तो प्रार्थना तो ये होनी चाहिए, हे भगवान, हमारा परिवार का सदस्य चला गया, वो तो चला गया सो चला गया, उसको तो आप जन्म दे ही देंगे अपने कर्मानुसार। अशांति तो हमको है, हमको शांति दो, ऐसा बोलना चाहिए। उल्टा बोलते हैं। हमको चाहिए शांति, तो जीते जी चाहिए, मरने के बाद क्या अशांति? उसके बाद तो कोई अशांति है ही नहीं। अशांति तो अब है, जीवित लोगों को अशांति। तो ऐसी स्थिति में ये कहना चाहिए कि हम लोगों को अशांति है, आप भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आप हमको शांति दीजिए, हमको शक्ति दीजिए, हमको विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, बल दीजिए, ज्ञान दीजिए, जिससे कि हम शांति से जी सकें और हमारा दुख दूर कीजिए, हम फिर से वापस अपने सामान्य जीवन स्तर पर लौट आए। इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, मरने वाले के लिए नहीं, वो तो गया सो गया, उसको तो शांति हो गई, उसकी आत्मा कोई अशांत नहीं। अब ये भ्रांति क्यों चली और ये भाषा क्यों चली कि मरने वाले की आत्मा को शांति दो? ये एक भ्रांति की वजह से चली। वो भ्रांति क्या थी? बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मरने के बाद जो आत्मा है वो भूत प्रेत बन के भटकती रहती। ये भूत प्रेत वाली जो भ्रांति है लोगों में, तो इस भ्रांति के कारण लोगों ने समझा कि मरने वाली आत्मा जो है वो तो कहीं भटक रही होगी भूत प्रेत बन करके। इसलिए भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान, जो मरने वाली आत्मा चली गई उसकी आत्मा को शांति दो, ताकि वो भटके नहीं, कहीं भूत प्रेत बन के किसी को परेशान नहीं करे, किसी को दुख ना दे, और स्वयं भी दुखी ना हो। जो आदमी भटक रहा है वो दुखी होता है। तो इस भ्रांति के कारण ये बात चल पड़ी समाज में कि मरने वाले की आत्मा को शांति होता है। वास्तव में ये ठीक नहीं है, मरने वाले की आत्मा कोई अशांत नहीं है। अशांत तो हम लोग हैं जो परिवार के बाकी बचे हैं, अशांति तो हमको। तो अपनी शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, मरने वाले के लिए नहीं। हाँ जी, और किसी का टोन रफ होता है, उद्देश्य भी ठीक होता है, सच भी होता है, मीठा भी होता है, टोन प्रकृति से या कैसे भी कठोर होता है, तो ना रफ होता है। हाँ हाँ, बोलने का टोन रफ होता है। हाँ, तो वो जिस व्यक्ति का बोलने का टोन रफ है, उसका टोन ही ऐसा है, हार्ड ही बोलता है, कठोर ही बोलता है, उसका टोन ही ऐसा है। तो उसको अपना टोन सुधारना चाहिए, उसको अच्छा बनाना चाहिए, पॉलिश करना चाहिए। रफ को पॉलिश करो,
नहीं स्वभाव बन जाता है ना वो। जैसे उसी स्वभाव को ही तो ठीक करना है। यदि वो अपना स्वभाव ठीक नहीं करेगा तो फिर समाज में उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या आप चाहेंगे दूसरा व्यक्ति आपके साथ रफ टोन में बात करे और आप उसको खुश होकर के स्वीकार कर लेंगे? नहीं, आप भी तो नहीं चाहेंगे। जब आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा व्यक्ति रफ टोन में आपसे बात करे तो वो क्यों चाहेगा कि सामने वाला मेरे साथ रफ टोन में बात करे? कैसे पॉलिश किया जाए? उसको पॉलिश ये किया जाए कि जो रफ टोन में बोलता है ये उसका दोष है, वही बताया, उसका दोष बताओ, उसको समझाओ कि तुम्हारी भाषा अच्छी नहीं है, अपनी भाषा में सुधार करो, भाषा को कोमल बनाओ, भाषा को मीठा बनाओ, भाषा को शुद्ध बनाओ। भले ही आपका उद्देश्य तो ठीक है, भावना आपकी ठीक है, पर ये आपकी टोन अच्छी नहीं, इस टोन को भी ठीक करो। अगर अपनी टोन ठीक नहीं करेंगे तो लोग आपसे नाराज़ होंगे, दुखी होंगे, और फिर इसका परिणाम आपको प्रतिक्रिया के रूप में भोगना पड़ेगा। इसका परिणाम आपको भी भोगना पड़ेगा। एक आदमी आपकी रफ भाषा कब तक सुनेगा? एक बार, 2 बार, 5 बार, 20 बार, कब तक सुनेगा? आखिर वो भी थक जाएगा, फिर वो आपको फिर उल्टा टोन मारेगा, फिर आपको पता चलेगा कि रफ टोन में कैसे बात की जाती, फिर आपको होश आ जाएगा। इसलिए उसको ये समझाया जाए कि अपनी भाषा को अच्छा बनाओ, ये रफ टोन को सुधारो, इसको पॉलिश करो, मीठी भाषा बोलो, सभ्यता से बोलो, नम्रता से बोलो, दूसरे के हित के लिए बोलो, सबकी उन्नति के लिए बोलो। इस तरह से उसको समझाया जाए। तो हम उसको बार बार समझाएंगे, कई बार समझाएंगे तो धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगी। और अगर वो नहीं सुधारेगा अपनी बात, अपनी टोन को नहीं सुधारेगा तो फिर दंड भोगेगा। दूसरा आदमी तो फिर एक सीमा के बाद फिर वो प्रतिक्रिया करेगा। इसलिए उसको समझाने का ही प्रयास करना चाहिए और वो भी अपना सुधार करने की कोशिश करे इस तरह से। हाँ जी, और कोई शंका हो तो बोलिए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं अपने ईगो के कारण दूसरे को समझते हैं इसको अधिकारी नहीं है कि मुझे ऐसा दोष बता सके, इसके लिए कैसा प्रयोग करें? बहुत अच्छा। तो ये भी एक प्रश्न आता है बातचीत व्यवहार में कि मान लीजिए एक व्यक्ति ऊंचे पद पर है, समाज में उसका पद ऊंचा है, प्रतिष्ठा अच्छी है, एक अच्छी पोस्ट पर है, और दूसरे लोग जो है वो उससे कम योग्यता वाले, छोटे पद पर हैं, उनका बुद्धि, योग्यता, अनुभव, ज्ञान विज्ञान उनसे कम, और जो ऊंचे पद पर बैठा है उसमें दोष है। और छोटे पद वाले व्यक्ति ने, छोटी योग्यता वाले ने भी समझ लिया। आखिर व्यक्ति में बुद्धि तो है ना, परीक्षण तो चलता ही रहता है। हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति का परीक्षण करता है। हमारे गुरुजी ने, स्वामी सत्यपति जी महाराज ने ये बात हमको सिखाई। क्या सिखाई? संसार में हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति का परीक्षण करता है। जितनी उसकी बुद्धि है, जितनी उसकी योग्यता है, जितना उसका स्तर है, उसी हिसाब से वो दूसरे का परीक्षण करता है। अब ये अलग बात है कि जो उसने परीक्षण किया उसका वो परिणाम उसको बताए या ना बताए, वो एक अलग बात है, वो अलग विषय है। पर वो परीक्षण जरूर करता है, क्योंकि जीवात्मा जो है वो चेतन है, और चेतन होते हुए अल्पज्ञ है। अब अल्पज्ञ है तो उसको इच्छा रहती है और जानने की, और सीखने की। तो इसलिए वो जानना चाहता है कि ये व्यक्ति कैसे बोलता है, ये व्यक्ति क्या काम करता है, ये व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, ये ठीक करता है या गलत करता है, इसके ठीक करने से मुझे क्या लाभ हो सकता है, इसके गलत करने से मुझे क्या नुकसान हो सकता है। तो ऐसे उसकी जानने की इच्छा बनी रहती है, इसलिए वो परीक्षण करता रहता है सबका। और वो अपनी उन्नति के लिए भी परीक्षण करता है, अगर ये व्यक्ति अच्छा काम करता है तो मैं भी इसकी नकल करूं, इसलिए वो परीक्षण करता रहता है। तो छोटी योग्यता वाले ने बड़ी योग्यता वाले का परीक्षण कर लिया कि इस व्यक्ति में ये दोष है। अब यदि वो छोटी योग्यता वाला बड़ी योग्यता वाले को दोष बताता है तो वो उससे सुनना नहीं चाहता, बड़ी योग्यता वाला सुनना नहीं चाहता, क्योंकि उसको अपमान लगता है, अपमान महसूस होता है। ये छोटे योग्यता वाला मुझे दोष बताए, ये कौन से खेत की मूली, इससे तो मैं ज़्यादा बुद्धि रखता हूँ, इससे तो मैं ज़्यादा अकल रखता हूँ, इसको क्या अधिकार है बोलने का, वो ऐसा सोचता है। तो उसका ये चिंतन पक्षपात पूर्ण है, उसका ये चिंतन अनुचित है, उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
पर ऐसा होता नहीं, वो अपने स्वार्थ के लिए, ईगो के लिए, अभिमान के लिए वो उस पर सुनना नहीं चाहता और दुखी होता है। अब जब वो कोई दोष बताए छोटे व्यक्ति बड़े व्यक्ति को, तो फिर वो उसको झगड़ा भी करता है, गुस्सा भी करता है, नाराज़ भी होता है, उसको डांट फाट करता है, तू चुप रह, तेरा क्या मतलब बोलने में, तू छोटा है, तुझे कोई हक नहीं है बोलने, इस तरह से बोलता है, या लिफ्ट ही नहीं दे कुछ भी, हाँ, या उसको ध्यान नहीं देता, उपेक्षा कर देता है। तो इस प्रकार से उसका व्यवहार उचित नहीं है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है, छोटे व्यक्ति की बात सुनता नहीं, उस पर ध्यान नहीं देता, उस पर विचार नहीं करता, तो फिर इसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। वही बात आएगी कि उसका दोष आज नहीं तो कल धीरे धीरे सब लोगों में पता चल जाए। अच्छा होता यदि वो छोटे व्यक्ति की बात सुन लेता और उसको स्वीकार कर लेता और उसका सुधार कर लेता, तो उसका दोष दूर तक नहीं फैलता, और दूर तक नहीं फैलता तो उसको अधिक नुकसान नहीं होता, 2-4 लोगों में ही बात निपट जाती, तो उसका और ज़्यादा नुकसान। वहीं का वहीं उसका सुधार हो जाता, और वो भी सुखी रहता और देश और समाज भी सुखी रहता। अच्छा, वो खुद से मिलने नहीं देता है, उसके नीचे जो 2 अधिकारी है जी, वो उससे बात करवा के उसे छोड़ देता है जी, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अगर पर वो 3 बार 4 बार वो मिलना चाहता है जी। फिर भी नहीं मिलता है जी, और कठोर भाषा बोलता है, जी। तो सामने वालों को क्या करना चाहिए? तो इसका उसको आगे चल के नुकसान होगा। और सामने वाले को क्या क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैं पहले बता दिया कि वो सामने वाला भी कब तक सहन करेगा। 1 बार सहन करेगा, 2 बार करेगा, 4 बार करेगा, फिर उसकी सीमा आ जाएगी। फिर वो ये देखेगा भाई ये व्यक्ति मुझसे बड़ा है, इसकी सत्ता ऊंची है, इसके पास पद भी ऊंचा है, इसके पास अधिकार ऊंचा है, और बहुत सारे लोग वो इसकी बात सुनते हैं, इस पर विश्वास भी करते हैं। पर उन दूर वाले लोगों को क्या मालूम इसमें क्या दोष है, वो दोष तो जानते नहीं, और वो तो ये मानते हैं भाई ये तो बहुत देवता आदमी है, इसमें तो बहुत सारे गुण हैं। फिर वो ये सोचता है कि अगर मैं इससे टक्कर लूँगा तो मेरी बात कोई सुननेगा नहीं, कोई सुनेगा क्योंकि मैं छोटा हूँ। छोटा। और जनता में परंपरा ये चली हुई है, ये चलती है संसार में कि जो छोटा व्यक्ति होता है उस पर लोग विश्वास कम करते हैं, कम करते, सही बात। जो ऊंचे पद पर बैठा है उस पर विश्वास अधिक करते हैं। एक मोटी सामान्य परंपरा है। लोग इतने न्याय से, इतनी बुद्धिमत्ता से, इतनी गहराई से विचार नहीं करते विचार। कि ये जो छोटे स्तर का व्यक्ति जो दोष बता रहा है, हो सकता है ये दोष इसमें हो। लोग इतना नहीं विचार करते, नहीं करते, सही बात। तो फिर उसका परिणाम ये होता है कि छोटा व्यक्ति जो दोष बता रहा है वो बेकार जाता है। बेकार जाता है। और वो लोगों में यदि कहता है कि देखो इस व्यक्ति में ये दोष है, तो उल्टा दूसरे लोग उस पर झगड़ा करते हैं कि तेरी बुद्धि खराब है, तुझे समझ में नहीं आता, इतने महात्मा के ऊपर तो ऐसे दोष लगाता है। तो फिर बजाय उसको लाभ जो उल्टा नुकसान होता है। तो फिर उसका यही अर्थ होता है कि वो फिर चुप रहे। बोलने से जब लाभ नहीं होता तो महर्षि मनु ने लिखा है, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, फिर वहाँ चुप रहे। वो छोटे वाला दूसरे बड़े को पकड़े तो फिर छोटा व्यक्ति किसी और बड़े को पकड़े और उसके कान में डाले कि भाई इस बड़े व्यक्ति में ये दोष है, हम तो बोल नहीं सकते, हम बोलते हैं तो कोई परिणाम नहीं आता, कोई सुनता नहीं, कोई इससे सुधार नहीं होता। आप जो है अच्छे ऊंचे हैं और इसके आसपास के हैं, इसकी टक्कर के हैं, इससे योग्य हैं या बराबर के हैं, तो हमारा निवेदन आपको है, आप कुछ करो, वो इसको समझाओ। ये हमारी तो सुनेगा नहीं, आपकी शायद सुन ले, तो फिर वो उसको निवेदन करे। अब जो उसके बराबर वाला व्यक्ति है वो ये देखेगा कि मैं भी इसको 10 बार बता चुका हूँ, ये सुधरता ही नहीं, मैं भी 6 बार 8 बार पहले से कह चुका हूँ, ये मानता तो है ही नहीं, तो और झगड़ा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए फिर वो भी उसको समझा देगा भैया हम भी थक गए कह के करके, कोई सुधार होता नहीं, बस फिर चुपचाप सहन करो। और क्या, जब तक सहन होता हो सहन करो, और जब सहन नहीं हो तो चुपचाप नमस्ते करके चले जाओ। फिर उसका अंतिम रास्ता ये है कि चुपचाप प्रेम से नमस्ते करके चले जाओ, झगड़ा नहीं करना। झगड़ा करने से उसको सजा नहीं दिलाए, वो सजा भगवान के न्याय पर छोड़ो। योस्मान द्वेष्टि तम्बो जम्भे दद्मा, रोज तो हम वेद में बोलते हैं, प्रार्थना बोलते हैं ना संध्या में, योस्मान द्वेष्टि तम्बो जम्भे दद्मा, जो हमसे द्वेष करता है, अन्याय करता है और न्याय पर चलता नहीं, तो हमने उसको प्रयास तो करके देख लिया, वो सुधरता भी नहीं, और हम उससे टक्कर ले नहीं सकते, वो हमसे तगड़ा है, बलवान है, हमारी वहाँ चलती नहीं। तो बस फिर ईश्वर के न्याय पर छोड़ दो, ईश्वर अपने आप सुधार लेगा। और या फिर कोई ना कोई उसकी टक्कर में कोई ना कोई
मिल ही जाए। उसके बराबर का कोई ना कोई आएगा, ठोस प्रमाण होना। फिर जब उसके बराबर का आएगा तो वो उसको समझाएगा, हमारे से तो समझता नहीं। इसलिए फिर हमको अपना कर्म बिगाड़ना नहीं है, हमको अपना झगड़ा उत्पन्न नहीं करना, अपनी शांति नहीं खोनी। अगर तो सहन होता है तो ठीक है, उसकी उपेक्षा करो और अपना काम करते जाओ, उससे उपेक्षा करके अपना अपना कार्य सिद्धि करते जाओ और रहते रहो, लाभ लेते रहो। और यदि इतना ही सीमा आ चुकी है कि अब हमसे सहन नहीं होता तो फिर अंतिम रास्ता है, चुपचाप प्रेम से अलग हो जाओ। अच्छा भाई, तुम अपने घर, हम अपने घर, अब हमारी गाड़ी आपके साथ नहीं निभेगी, अब नहीं चलेगी, आप जैसे रहना है रहो, हमको जैसे रहना है हम रह लेंगे। फिर ये अंतिम रास्ता ही है। अगर शांति चाहिए किसी को, फिर उसका तो यही रास्ता है। और खाम टकराएंगे, झगड़ा करेंगे तो अपनी भी अशांति होगी, दूसरे की भी होगी, और संस्था का भी नुकसान होगा, और सब लोगों को देश भर में कोई अच्छी बात नहीं समझ में आएगी। फिर उनमें दो पार्टियां हो जाएंगी, कुछ लोग आपकी तरफ हो जाएंगे, कुछ उसकी तरफ हो जाएंगे, फिर वो आपस में झगड़े बढ़ेंगे। तो शास्त्रों का ये विधान है कि जब बड़े लोगों में टकराव होता है तो उनके जो पीछे अनुयायी होते हैं, छोटे स्तर के लोग, फिर उनमें भी लड़ाई होती है। लड़ाई हमेशा बड़ों से शुरू होती है, छोटे लोग आपस में नहीं टकराते। उनमें तो इतनी जानकारी होती नहीं क्या ठीक और क्या गलत, कौन सही कौन गलत। तो बड़ाई है, छोटों में झगड़ा करवाते हैं ना। हाँ, तो फिर वो छोटों में क्या है, गलत फहमी डराते हैं, सामने वाले को छोटे वाले भी दबाते हैं जी। तो वो बेचारा आखिर क्या करे? बस फिर उसका उत्तर यही है कि झगड़ा करने से तो लाभ नहीं, जब तक सहन होता है रहो, और जब नहीं हो तो ना प्रेम से अलग हो जाओ। हाथ जोड़ना चाहिए, सबसे बढ़िया रास्ता यही है। अच्छा स्वामी, आर्य समाज है भाई, ईश्वर साकार भी है, निराकार है, ये सही है क्या? ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है, ये दोनों बातें तो ठीक नहीं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये तो दोनों बातें विरुद्ध हैं आपस में। एक विषय में दो विरुद्ध बातें दोनों सही नहीं हो सकती। कुछ ऐसे उसमें बातें मिला के, अभी वो तो बेचारे जानते नहीं है, साकार वाले जो पुराण के हैं जी, अगर वो बोले तो आर्य समाज इतना बड़ा विद्वान बोले तो जी, तो वो उचित नहीं। कोई आर्य विद्वान ये बात कहे कि भगवान साकार भी है और निराकार भी है, ऐसी बात कहे तो उसकी बात ठीक नहीं, वो अनुचित है। तो वो अनुचित बात क्यों बोल रहा है? अभी यही तो बात चल रही है ना कि वाणी का उपयोग कैसे करें। तो अभी जैसे बताया कि प्रमाणों से परीक्षा करके बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, शुद्ध बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, सबके हित के लिए बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर भी एक व्यक्ति जानता भी है कि दोनों बातें विरुद्ध हैं और दोनों ठीक नहीं हो सकती, फिर भी वो बोलता है, तो समझ लीजिए वो झूठ बोल रहा है। अब झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने उससे छोटे आदमियों से बोला था, उसके नीचे वाले लोग बोल रहे। हाँ, मैंने बोला भाई इसको, ये बड़ा विद्वान है, ऐसा इसको बोलना नहीं चाहिए। तो आपने सुना नहीं उसके वो बोल के भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, साकार ऐसा होता है, तो ऐसा तो बोला उसने। तो छोटे व्यक्ति मैंने बोला किसी ने लिखा तो नहीं है, तो कैसे रखे? तो छोटे व्यक्ति ने उस बड़े का समर्थन किया और आपकी सही बात को स्वीकार नहीं किया ना। नहीं किया। वही तो मैं कह रहा हूँ छोटे वालों को कि छोटे व्यक्ति की वो आगे कोई सुनता नहीं। सही। तो बड़ा व्यक्ति ऐसा झूठ क्यों बोलता है? स्वार्थ के लिए। जब वो जानता है कि परमात्मा निराकार है तो फिर भी साकार बोल रहा है, इसका मतलब वो जानबूझ के झूठ बोल रहा है। अब जानबूझ के झूठ क्यों बोल रहा है? उसको स्वार्थ है, उसको धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, बहुत सारे उसके शिष्य बन जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जनता ऐसा ही मानती है कि भगवान साकार है। अब संसार में तो यही परंपरा चलती है, आप जिसको खुश करेंगे वो आपका शिष्य बनेगा, वो आपके साथ जुड़ेगा, वो आपको धन भी देगा, सम्मान भी देगा, सुविधाएं भी देगा। सही बात। तो धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, इस स्वार्थ के कारण फिर वो व्यक्ति जानबूझकर झूठ बोलता कि भगवान साकार भी है और निराकार भी। अब वो देखता है कि दो तरह के लोग हैं, कुछ साकार मानते हैं, कुछ निराकार मानते हैं, दोनों को खुश कर लो। दोनों को खुश कर रहे हैं, सही बात। निराकार भी बोलो तो ये निराकार ग्रुप वाले भी मेरे शिष्य बनेंगे, और इधर साकार भी बोलो, साकार वाले भी मेरे शिष्य बनेंगे। फिर कोई कहेगा देखो साहब आपने तो दोनों बातें विरुद्ध कही, दोनों तो ठीक नहीं हो सकती। ईश्वर तो निराकार है, साकार थोड़ी है, साकार तो है नहीं, तो उसको तो निराकार ही कहना चाहिए। फिर वो चालाकी करेगा, हाँ मैंने ये भी तो कहा था ईश्वर निराकार है, ये भी तो कहा था,
कहा था ना, क्या अब वो चालाकी कर रहा है। चालाकी कर रहे, सही बात। तो ये सारे नेता लोग ऐसे ही करते हैं, चाहे वो धार्मिक नेता हो, चाहे वो राजनीतिक नेता हो, ये सब चालाकी करते हैं, दोनों तरह की बात करते हैं। जब कोई एक ग्रुप वाला उस पर आपत्ति उठाता है, आक्षेप उठाता है, तो वो चालाकी से बोलता है हाँ हाँ मैंने ऐसा भी तो कहा था, मैंने निराकार भी तो कहा था। अब निराकार वाला आपत्ति उठाए तो कहेगा हाँ हाँ मैंने निराकार भी कहा था। और इधर कोई साकार पे आपत्ति उठाए कि ईश्वर तो साकार है नहीं और आप साकार कहते हैं, तो कहेगा देखो भाई ये सारे लोग ऐसे ही मानते हैं, अब मैं उल्टा बोलूँगा तो ये सारे भाग जाएंगे। उसके मन में तो यही है, पर वो कई बार किसी किसी को तो बोल भी देता है और किसी किसी को बोलता भी नहीं कि सारे ग्राहक भाग जाएंगे मेरे, इसलिए वो जानबूझकर झूठ बोलता है। तो इस ग्रुप वाला है तो कहेगा हाँ मैंने साकार भी बोला था, और इस ग्रुप वाला तो आए तो कहेगा मैंने निराकार भी बोला था। तो ये सब चालाकी है, झूठ है, बेईमानी है। तो जो जानबूझकर इस तरह से गड़बड़ करते हैं उनको दंड मिलेगा। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जैसा ऋषियों ने विधान किया, जैसा वेदों में बताया है ऐसा ही बोलना चाहिए, जैसा अब तक आपको मैंने सुनाया। वो लोग बोलते हैं कि जो पूरा संसार है वो ईश्वर का साकार रूप है। हाँ, तो ये सब चालाकी। नहीं, और भी एक बात है उसमें। हाँ जी। अपने लोग भी बोलते हैं जी, वो क्या आधार लेते हैं, सगुण और निर्गुण की जो व्याख्या की है हमारे जी, जी, दयानंद जी ने, जी। उसके आधार पे बोलते हैं। सगुण को साकार समझते हैं जी। और निर्गुण को निराकार समझते हैं। तो ये जो अर्थ किया, सगुण का अर्थ साकार साकार करते और हैं, ये निर्गुण गलत का अर्थ निराकार, तो ये अर्थ उनका गलत है। है। ये इसका आधार लेके बोलते हैं वो। हाँ, तो महर्षि दयानंद जी ने इसका खंडन किया। खंडन किया। उन्होंने कहा सगुण का अर्थ साकार नहीं होता, निर्गुण का अर्थ निराकार नहीं होता। सगुण का अर्थ होता है गुण सहित, गुण सहित, और निर्गुण का अर्थ होता है गुण रहित। बोल रहे हैं, बराबर, सही बात है। कितने ही गुण हो सकते हैं जो ईश्वर में नहीं है। तो आपने सही जितने बोला। भी गुण ईश्वर में नहीं है, उन सब गुणों से रहित ईश्वर, वो है निर्गुण शब्द का सही अर्थ। तो मान लो उसमें 20 गुण नहीं है, उसमें आकार नहीं है, उसमें झूठ नहीं है, छलकपट नहीं है, चोरी नहीं करता, अन्याय नहीं करता, धोखा नहीं देता, ये सारे गुण उसमें नहीं है। मतलब मोटी भाषा में दोष कहते हैं, दर्शन की भाषा में इसको गुण कहते हैं। गुण का मतलब विशेषता। तो जो जो विशेषताएं ईश्वर में नहीं है, उन सब विशेषताओं से रहित, ये है सारा निर्गुण शब्द का अर्थ। उन सारी विशेषताओं में से आकार तो केवल एक विशेषता है। एक विशेष है। तो आकार रहित जब है, वो निर्गुण अर्थ कहना वो तो गलत है। निर्गुण का अर्थ है 20 गुणों से रहित, न कि केवल एक गुण से रहित। सब गुणों से। जी। ऐसे ही सगुण का अर्थ है, सगुण का मतलब उसमें 50 गुण है, तो 50 गुणों से सहित उसका नाम सगुण है, न कि आकार से सहित उसका नाम सगुण है। साकार ये सगुण शब्द का अर्थ नहीं। तो ये ऋषि दयानंद जी ने बतलाया, पर लोग इस पर सावधानी नहीं रखते और जानबूझकर झूठ बोलते हैं। सगुण का अर्थ साकार, निर्गुण का अर्थ निराकार। तो ये चालाकी, इससे बचना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि अपने को दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, भगवान उनको सुमति देगा, अपने आप सुधर जाएंगे, अपन क्यों उनका दोष बताएं। तो इसका उत्तर ये है कि अगर ये तो ठीक है कि हमको दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। इस वाक्य का अर्थ ये होता है कि हम खामखा किसी को दुख देना नहीं चाहते, हम किसी के खामखा दोष ढूंढना नहीं चाहते, हम किसी को खामखा दुख परेशान करना नहीं चाहते, किसी को खामखा बदनाम करना नहीं चाहते। इस दृष्टि से क्यों खामखा किसी के दोष देखो, क्यों उसका शोर मचाओ, क्यों हल्ला मचाओ। तो इस दृष्टि से तो ठीक है, किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। परंतु जब हम लोगों से व्यवहार करते हैं, तो जब हम व्यवहार करते हैं तो उसके गुण भी तो हमारे सामने आते हैं, आते हैं या नहीं? आते हैं। जब गुण सामने आते हैं तो दोष भी आएंगे, वो तो साथ ही रहते हैं। गुण भी रहते हैं, दोष भी रहते हैं, दोनों ही साथ रहते हैं। जब गुण हमारे सामने आते हैं तो दोष भी आएंगे। तो जब सामने आएंगे तो वो दिख ही जाएंगे। एक व्यक्ति सामने आया हमारे, और यहाँ उसके मुंह पर यहाँ काजल लगा हुआ है, सुरमा लगाया, काजल लगाया, तो उसने लगाया तो आँख में था और भूल से यहाँ भी टिक गया, तो उसके यहाँ काला काला लगा हुआ है। और जब वो हमारे सामने आएगा तो उसकी आँख का काजल भी हमको दिखाई देगा, और जो गाल पे काजल लगा है वो भी तो दिखेगा। दोनों दिखे। दोनों दिखेंगे। जब आँख में लगा है वो तो ठीक है,
और जो यहाँ गाल पे काजल लगा वो तो ठीक नहीं है ना, तो वो तो बताना पड़ेगा। तो गुण भी दिखेगा, दोष भी दिखेगा, दोनों दिखेंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमने उसके दोष देखे, हमने उसके दोष देखने का कोई प्रयत्न नहीं किया, वो तो स्वाभाविक है, जब सामने आएगा तो दिखेगा ही। तो इस दृष्टि से तो दोष दिखता है, और जब दिखता है तो फिर उसका सुधार करो। विश्वानी दुरितानी परासो, जब वो ड्यूटी बन जाता है कि हम उसको बताएं, हमारी ड्यूटी बनती है। ना बताना ही चाहिए ना। एक व्यक्ति सड़क पर चल रहा है और वर्षा का मौसम है और वर्षा खूब हो गई है और सड़क पे पानी भर गया है, और आपके घर के सामने गली में एक वहाँ पर गड्ढा है, जो सीवर का मेन होल होता है, मेन होल, वो सीवर का मेन होल, वो उसका ढक्कन खुला हुआ है, और आपको पता है यहाँ पर सीवर का मेन होल खुला हुआ है ढक्कन, और यहाँ पानी भरा हुआ है। ये जो बेचारा आ रहा है इसको तो पता नहीं। अब ये अगर इस तरह से इसी रास्ते से जाएगा तो ये इस खड्डे में गिरेगा और डूब के मर भी सकता है। बताना आपको तो पता है कि यहाँ खड्डा है और ये बेचारा गिर गया तो मारा जाएगा। अब बताइए आपका फर्ज बनता है कि नहीं बनता उसको सावधान करना? बनता है ना। तो जैसे यहाँ आपका फर्ज बनता है, आप जानते हैं कि यहाँ पर गड्ढा है और ये व्यक्ति अनजान है और ये चला आ रहा है, अगर इसमें गिर गया तो ये मर भी सकता है, चोट भी खा सकता है, इसको नुकसान होगा। तो आपका फर्ज बनता है उसको बताना, भाई सावधान, यहाँ पर गड्ढा है, ज़रा बच के जाओ, उधर से जाओ, यहाँ से मत जाओ। इसलिए फिर लोग वहाँ पर एक लकड़ी भी खड़ी कर देते हैं। अब किस किस को बताएंगे, सारा दिन तो वहाँ खड़े नहीं रह सकते, तो फिर एक लकड़ी वहाँ पर लंबी सी गाड़ देते हैं ताकि आने वालों को समझ में आ जाए कि यहाँ से नहीं जाना, यहाँ लकड़ी गड़ी हुई है, कुछ यहाँ गड़बड़ है, इससे बच करके जाओ, दूर से जाओ। तो जैसे यहाँ हमारा फर्ज बनता है उसको बताना कि यहाँ गड्ढा है, बच के चलो, ऐसे ही व्यवहार में जिस जिस व्यक्ति में जो दोष होते हैं वो हमारे सामने आते हैं, तो वहाँ भी हमारा फर्ज बनता है उनको उन दोषों से बचाना, उन दुखों से बचाना। सही बात। तो जो व्यक्ति इस तरह से नहीं बचाएगा तो वो दोषी माना जाएगा। उसको पता भी था यहाँ गड्ढा है, फिर भी नहीं बचाया। अब बताओ उसको दंड मिलेगा कि नहीं? तुम्हें पता भी था, तुम बचा भी सकते थे, फिर भी नहीं बचाया। तो ये मनुष्यता है, इंसानियत है कि जब आप जानते हैं कि दूसरे व्यक्ति को यहाँ नुकसान हो सकता है तो उसको बताओ, उसको दुख से बचाओ, उसको उस नुकसान से बचाओ। ये मनुष्यता का कर्तव्य बनता है, इसलिए बताना चाहिए। हाँ जी, और कोई शंका? बोलिए। स्वामी जी महाराज, मैं मेरा ही उदाहरण देता हूँ। मैं बहुत अल्पज्ञ हूँ। एक तो ठीक, सत्य जो है, जो प्रमाणों से हमें परीक्षा करनी है, सारे शास्त्र तो पढ़े नहीं है जी, और जो मिनिमम एक वेद कम से कम और सांगोपांग वो तो पढ़ा नहीं है, तो प्रमाणों से परीक्षा तो पूरी तो नहीं हो सकती उन विषयों में जिनको मुझे पता नहीं है। ठीक। दूसरा, संस्कार ऐसे बने हुए कि कठोरता तो रहती है, होती रहती है। हाँ, और दिमाग बुद्धि भी इतना निर्णय नहीं ले सकती उस समय जब वो परीक्षा की घड़ी आती है। ठीक बात। तो ऐसी स्थिति में जी, हमेशा यानी चुप रहने का प्रयत्न करना चाहिए, बोलने का चाहिए, क्योंकि बोलेंगे गलत होने वाला है, पता है, विचार थोड़ा बहुत किया है, ईश्वर दंड देने वाला है जी। तो चुप बैठ के रहना चाहिए या फिर उसमें सुधार करने के लिए, वक्तृत्व आने के लिए, अच्छा वक्ता बनने के लिए बोलना चाहिए बीच बीच में? ठीक बात। तो इसका उत्तर ये है कि जैसे बताया कि जो भी बोले परीक्षा पूर्वक बोले। जिस विषय में हमने परीक्षा नहीं की, हमें ज्ञान नहीं है, हमने शास्त्र पढ़ा नहीं, हमें उसकी ठीक जानकारी नहीं, तो वहाँ फिर हम बिना जानकारी के ना बोलें और फिर उस विषय की जानकारी करें, उस शास्त्र को पढ़ें, स्वयं पढ़ें, दूसरों से पढ़ें, जो उस विषय के विद्वान हैं उनकी सहायता लें कि जी ये बात हमको समझ में नहीं आई, हमको बताइए। तो उनसे मिल कर के साक्षात या टेलीफोन से या ईमेल से या पत्राचार से या जैसे भी, जब भी जैसा अवसर मिले तो उस विषय में अपनी जानकारी बढ़ाई जानी चाहिए। और जैसे जैसे जानकारी बढ़ती जाए तो हम फिर प्रमाणों से परीक्षा करना सीख जाएंगे, फिर प्रमाणों से परीक्षा करके फिर हम उसको बोलें, ऐसा करना चाहिए। और जितनी मात्रा में हम जानते हैं उतनी मात्रा में तो अब भी बोल सकते हैं, भाई इस विषय में ये बात ऐसी है तो ऐसा ना करें, ऐसा करें। और सामने वाला पूछे अच्छा यहाँ तक तो ठीक है, इसके आगे बताओ, अब आगे आपको पता नहीं, तो वहाँ फिर विराम दे दो, भाई इससे आगे मुझे नहीं मालूम, इतना मैं जानता हूँ, इतना तो आप करो कम से कम,
आगे फिर और सीखेंगे, किसी और विद्वान की सहायता लेंगे, उससे जानकारी करेंगे भाई आगे क्या करना, आगे क्या सही बात है। तो इस तरह से उसको सच बात जैसी है वैसी बता दें कि मैं इतना जानता हूँ, इससे आगे नहीं जानता, और सीखूंगा और फिर बाद में बताऊंगा। अब दूसरी बात आती है, जब हम बताते हैं तो भाषा में कठोरता आती है, तो उसका उत्तर दे ही दिया कि भाषा को कठोर नहीं बनाना है, कोमल बनाना है। कठोर बनाएंगे तो फिर वही बात आएगी, रफ लैंग्वेज बोलेंगे तो वो कब तक सहन करेगा, एक सीमा तक वो सहन करेगा, फिर झगड़ा बढ़ेगा। तो जो भी हम गलती करते हैं, किसी भी तरह की गलती करते हैं, तो उसका परिणाम को सोचें, इसका परिणाम क्या निकलेगा, अच्छा निकलेगा या खराब। अगर उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा और हमको समझ में आ रहा है कि ये तो हम कठोर भाषा बोल रहे हैं, इससे तो ये नाराज़ होगा, खामखा दुखी होगा, फिर झगड़ा करेगा। तो अगर हमको ऐसा लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं या कठोर भाषा बोलेंगे तो इसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा, तो फिर हम उसको सावधानी से उसका सुधार करें। उस कार्य के करने से क्या हानियाँ होंगी, उन हानियों की एक सूची बनाएं, एक लिस्ट बनाएं। कठोर भाषा बोलेंगे, बिना परीक्षा के बोलेंगे, टोन मारने के लिए बोलेंगे, दुखी करने के लिए बोलेंगे, अपमान करने के लिए बोलेंगे, तो ये सारा व्यवहार बिगड़ जाएगा और वो दुखी होगा और फिर वो वापस हम पर हमला करेगा और वो 2-4 गुनी स्पीड से हमला करेगा, फिर हमारा नुकसान होगा। इसलिए इस भावना से नहीं कहना। और ईश्वर भी दंड देगा कि हमने गलत उद्देश्य से बात कही, गलत कठोर भाषा बोली, तो ये तो ठीक नहीं है, अपराध है, तो अपराध करेंगे तो दंड मिलेगा। इसलिए दंड को हमेशा याद रखें। शास्त्रों का ये नियम है, किसी भी दोष से बचने का तरीका है कि उस दोष को यदि करेंगे तो उसका हमको दंड भोगना पड़ेगा। तो दंड को हमेशा याद रखें तो हमारा सुधार हो जाएगा। इसलिए हम बोलते रहते हैं, लोगों से भी बुलवाते हैं, आप भी बोलिए, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं, कोई सुधरता नहीं। बस चाहे मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो, हम क्यों सुधरे? हम इसलिए सुधरे, जिस क्षेत्र में जितना सुधरे वो इसीलिए सुधरे कि हमको समझ में आ गया कि अगर गलती की तो दंड मिलेगा। सर, क्या हम दंड भोगना चाहते हैं? नहीं। जब नहीं भोगना चाहते तो गलती क्यों करो, गलती मत करो। बस ये सुधार का रास्ता है। दंड को याद रखो, आप गलती नहीं करेंगे। ठीक हो गया? कब बोलिए। एक बार एक व्यक्ति से चर्चा हो गई मेरी कि समाधि के विषय में हो गई। ईश्वर के बारे में जो कहते हैं कि ईश्वर अपनी बुद्धि से पूरा जाना नहीं जा सकता, हम क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं। ठीक। और वेद भी कहीं कहीं कहता है कि नेति नेति कहता है, वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, नहीं समझ में आता है। ठीक है। तो उसने कहा कि समाधि में ईश्वर बुद्धि से परे है, तो उसको कैसा जाने? तो उसको समाधि अवस्था में अपनी बुद्धि से जाना जाता है क्या किसी और साधन से जाना जाता है? हमने जो अब तक समझा, जो शास्त्र पढ़े, दर्शन शास्त्र पढ़े, उपनिषद पढ़े, वेद पढ़ा और मनुस्मृति, ऋषियों के ग्रंथ, महर्षि दयानंद जी के ग्रंथ, जो भी पढ़ा, बहुत लंबा उस पर चिंतन किया, अभ्यास किया। तो इतना पढ़ने, समझने, चिंतन करने के बाद ये हमारी समझ में आया कि जब तक जीवात्मा बंधन अवस्था में है, शरीरधारी है, जब तक उसका मोक्ष नहीं हो जाता, तब तक वो बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर, इन साधनों के बिना कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ भी करना हो, मन की ज़रूरत पड़ेगी, बुद्धि की ज़रूरत पड़ेगी, शरीर की ज़रूरत पड़ेगी, इंद्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। इन साधनों के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। तो चाहे आपको कोई गणित विद्या सीखनी हो, चाहे संगीत सीखना हो, चाहे केमिस्ट्री सीखनी हो, चाहे फिजिक्स सीखनी हो, कोई भी लौकिक विद्या हो, चाहे आध्यात्मिक विद्या हो, चाहे वो समाधि लगानी हो, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना हो, उनकी अनुभूति करनी हो, कुछ भी काम बिना बुद्धि की सहायता के नहीं हो सकता। बुद्धि उसका साधन है। जब तक वो बंधन में है तब तक ये साधन है। तो जैसे आँख के बिना हम देख नहीं सकते, कान के बिना सुन नहीं सकते, वाणी के बिना बोल नहीं सकते,
तो बुद्धि के बिना हम समझ भी नहीं सकते। विषय चाहे जो भी हो, चाहे लौकिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, बुद्धि के बिना हमको समझ में नहीं आएगा। तो सारी बात का सार ये हुआ कि जब समाधि लगाएंगे तो समाधि में बुद्धि की सहायता से ही हम ईश्वर को समझ पाएंगे, उसकी अनुभूति कर पाएंगे। और वहाँ पर मन भी जरूर साथ रहेगा, क्योंकि वो भी साधन है। ये दोनों के दोनों अंतःकरण है, मन बुद्धि आदि। और ईश्वर की अनुभूति अंदर से होती है, बाहर से होती नहीं। आँख से वो दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, जबान से उसको चख नहीं सकते। खट्टा मीठा तो है नहीं जो हम टेस्ट कर लेंगे जबान से, कोई सुगंध दुर्गंध भी नहीं है जो नाक से हम महसूस कर लेंगे। तो इन ईश्वर बाह्य इंद्रियों से तो समझ में प्रत्यक्ष में आएगा नहीं, वो आएगा अंदर से। और अंदर से अनुभव करने के ये साधन है जो अंतःकरण है, उसमें मन है, बुद्धि है, एक अहंकार भी है। ये तीनों अंतःकरण कहलाते हैं। तो इन साधनों की सहायता से ही हम ईश्वर की अनुभूति कर पाएंगे। वहाँ बुद्धि भी चाहिए, मन भी चाहिए, अहंकार भी चाहिए, सभी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी समझ में आता है। आप भी विचार करें, दूसरे लोग भी करें। समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो छोड़ दो, झगड़ा नहीं करना। कोई व्यक्ति समझना चाहता है तो समझ ले, और नहीं समझना चाहता तो कोई बात नहीं। आपको जैसा समझना है समझो। मैंने उत्तर तो यही दिया था, मुझे इतना समझा नहीं पाया मैं। जी जी, इतना उनको समझाया नहीं पाया, कोई बात नहीं, इसलिए प्रश्न पूछा। अब आप इसकी सहायता से आप आगे और समझाएं उनको। मैंने यह कहा तो बुद्धि तो माध्यम है ही, बुद्धि के सिवा तो जान ही नहीं सकते। ठीक बात, इतना तो कहा, मगर इतना अच्छी तरह से समझा नहीं पाया। कोई बात नहीं, अब आगे आप प्रयास करें, उसको समझाने का प्रयास करें। अगर वो समझ लेगा तो ठीक। सब तो सभी के साथ हमें यही व्यवहार रखना चाहिए। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर एक व्यक्ति की बुद्धि अलग स्तर की है, हर एक व्यक्ति के संस्कार अलग प्रकार के हैं, हर एक व्यक्ति की इच्छाएं अलग अलग है। किसी भी व्यक्ति की इच्छाएं 100% हमारे जैसी नहीं है, उसकी बुद्धि 100% हमारे जैसी नहीं है, उसके संस्कार 100% हमारे जैसे नहीं है। तो जैसा हम जानते समझते हैं, क्या गारंटी है उसको हमारे जैसी बात उसको समझ में आएगी? नहीं आएगी। उसकी बुद्धि, संस्कार, रुचि अलग अलग। तो हमें फिर कैसे व्यवहार करना? अपनी ओर से सत्य बात को बता देना, फिर वो समझे तो बहुत अच्छा है, नहीं समझे तो उसको छोड़ देना चाहिए। झगड़ा नहीं करना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र है। वो अपनी स्वतंत्रता से जीने को अधिकार रखता है। जियो भाई, जैसे ठीक लगे वैसा करो। तो कोई बुद्धिमान होगा तो हमारी बात सुनेगा ध्यान से, उस पर चिंतन करेगा, विचार करेगा, कोशिश करेगा समझने की, और उसकी समझ में आ गई तो लाभ उठा लेगा। और अगर इतनी उसमें बुद्धि नहीं है, योग्यता नहीं है, रुचि नहीं है, संस्कार नहीं है, समझने की इच्छा ही नहीं है, तो वो नहीं समझेगा। तो उसको फिर प्रेम से नमस्ते कर लेंगे, झगड़ा नहीं करेगा। ये उसका उत्तर। विद्या मुक्ति होता है, देह रहते हुए मुक्ति। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि देह रहते हुए भी क्या मुक्ति होती है? जैसे स्वामी सत्यव्रत जी के लिए बोलते हैं जी, कि विद्या मुक्त है। जी जी। तो देह मुक्ति, उसको विदेह मुक्ति नहीं, देह मुक्ति। शरीरधारी होते हुए कोई व्यक्ति अगर मुक्त हो गया तो इसको बोलेंगे देह मुक्ति। विदेह मुक्ति उसका नाम है जब शरीर भी छूट जाए और फिर मुक्ति हो जाए। तो वो तो असली मुक्ति तो वही है, विदेह मुक्ति। जब शरीर छूट जाए और फिर वो उसका मोक्ष हो जाए, वो है विदेह मुक्ति। जब शरीर में जीवित है, शरीरधारी है, और फिर वो मुक्ति जैसे स्तर पर आ गया, मुक्ति जैसी योग्यता उसकी प्राप्त हो गई, तब उसको देह मुक्ति कहेंगे। तो देह मुक्ति तो होती है, देह मुक्ति होती है, उसमें तो बुद्धि वगैरह तो उसको बोलते हैं जीवन मुक्त। जीवन, उसका नाम है जीवन मुक्त। शास्त्रों में उसका नाम है जीवन मुक्त। और योग दर्शन के व्यास भाष्य में उसके लिए एक और शब्द है कुशल, चरम देह। ये शब्द है कुशल चरम देह इति, उसका नाम जीवन मुक्त है। जीते जी मुक्त, जी भी रहा है और मुक्ति जैसी योग्यता उसकी बन चुकी है। तो मुक्ति जैसी जो योग्यता है वो क्या है कि वो योग्यता उसकी बन गई और अभी जीवित भी है। तो वो योग्यता शास्त्रों में ये लिखी है कि हमारे अंदर जो 5 प्रकार के क्लेश हैं योग दर्शन की भाषा में, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 प्रकार के दोष हैं, क्लेश हैं,
जब ये क्लेश पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तब उसका नाम है जीवन मुक्त। वो अभी जी भी रहा है, शरीरधारी भी है और मुक्ति भी होगी, उसकी मुक्ति की योग्यता बन चुकी। ये है जीवन मुक्त अवस्था। और इस अवस्था के बाद जैसे एक व्यक्ति की आज जीवन मुक्त अवस्था शुरू हो गई मान लिया, और मान लिया उसकी उम्र 62 साल है, 60 और 2 62 साल, और उसकी सारी तैयारी पूरी हो चुकी, 5 क्लेश उसके नष्ट हो गए, वो जीवन मुक्त अवस्था में आ गया। और अभी शरीर में उसके शक्ति है, अभी 20 साल 25 साल और जी सकता है, शरीर अच्छा है, अभी स्वस्थ है, बलवान है। तो मान लीजिए 62 साल की उम्र में उसकी जीवन मुक्त अवस्था शुरू हो गई, और अभी शरीर छूटने में काफ़ी समय है, तो 20-25 साल वो और जी लिया। तो अब 62 के बाद जब वो जीवन मुक्त हो गया, तब से लेकर के जब तक वो जिएगा, तो 25 साल जितना भी जिया, तब तक इसको जीवन मुक्त व्यक्ति कहा जाएगा। ये है जीवन मुक्त अवस्था। और जब उसका शरीर छूट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, तब उसकी विदेह मुक्ति या पूर्ण मुक्ति तब इस तरह से कही जाएगी। तो ये शास्त्रों का विधान है कि पूर्ण मुक्ति से पहले जीवन मुक्त अवस्था आएगी, सबकी आएगी। जो भी मोक्ष में जाएगा उसकी सबकी पहले ये अवस्था आएगी, जीवन मुक्त, बाद में पूर्ण मुक्त। ये होता है जीवन मुक्ति के टाइम में पे विकल्प निर्विकल्प हो, ये विकल्प अगर संकल्प विकल्प तो रहते ही ना। तो उसमें ये होता है कि वो दाल रोटी सब्जी खाएगा, जिएगा, और व्यायाम भी करेगा, सैर भी करेगा, सारे काम जो शरीर के धर्म है वो सारे निभाएगा, सोएगा भी, जागेगा भी, नहाएगा भी, धोएगा भी, सारे काम करेगा। तो वो क्यों खा रहा पी रहा, क्यों जी रहा है? क्योंकि उसका अभी पिछले कर्मों का फल भोगना बाकी है, वो पूरा अभी खत्म नहीं हुआ। उसको भगवान ने शक्ति दी थी, तुम अभी इतना शक्ति जी सकते हो, इतना जीवन जी सकते हो, इसमें शक्ति है अभी। तो वो जब तक पिछला कर्मफल पूरा नहीं भोग लेगा, तब तक उसको जीवित रहना पड़ेगा। तो वो जीवित रहेगा और वो अपना परोपकार के काम करता रहेगा, समाज की सेवा करता रहेगा, जो उसने सीखा दूसरों को सिखाता रहेगा, और इस तरह से उसके मन में कोई दूसरे खराब विचार नहीं आएंगे। विकल्प संकल्प, वो इस तरह के संकल्प विकल्प नहीं आएंगे कि झूठ बोल लूँ, चोरी कर लूँ, ये ठीक है या गलत है, आज उसको धोखा देना है, आज उसका झगड़ा करना है, आज उसको परेशान करना है। ये सब गड़बड़ खत्म, ये सारी खत्म हो गई, तभी तो उसका नाम जीवन मुक्त है। अगर ये गड़बड़ अभी बाकी है तो समझो अभी जीवन मुक्त नहीं बना, अभी उसके सारे अविद्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, अभी सारे दोष नष्ट नहीं हुए। अगर नष्ट हो गए तो ये सब फिर उल्टी सीधी बातें उसकी खत्म हो जाएंगी, और चल रही हैं तो फिर अभी वो जीवन मुक्त नहीं बना, ऐसे समझना चाहिए। बाकी खाना पीना तो वो सामान्य करेगा ही, वो उसको समाज सेवा भी करनी है और पिछले कर्मों का फल भी भोगना, इस तरह। क्लेशों में जी, अभिनिवेश की क्लेश जरा स्पष्ट करना, अभिनिवेश, मुझे वो हाँ। शंका है। तो 5 क्लेश हैं, इनमें 5वां क्लेश है अभिनिवेश। अभिनिवेश क्लेश का अर्थ है मृत्यु का भय। मृत्यु का भय, हाँ, मृत्यु से डर लगता है। एक तत्वज्ञानी व्यक्ति, वैरागी व्यक्ति, ऊंचे स्तर का, उसको हम छोड़ दें, अगर उसको अलग कर दें, तो बाकी जितने भी दुनिया के लोग हैं जिनमें अविद्या अभी बाकी है, तत्वज्ञान नहीं हुआ, उन सब लोगों को मृत्यु से भय लगता है, डर लगता है। सब डरते हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मक्खी मच्छर, मनुष्य, सब के सब डरते हैं। चाहे कोई व्यक्ति किताबें भी पढ़ गया हो, शाब्दिक विद्वान हो गया, उसने दर्शन भी पढ़ लिया, वेद भी पढ़ लिया, उपनिषद भी पढ़ लिया, मनुस्मृति भी पढ़ ली, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, फिर भी उसने तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया अब तक। शाब्दिक ज्ञान तो हो गया शास्त्रों का, तत्व ज्ञान नहीं हुआ, तो उसको भी मृत्यु से भय लगेगा, वो भी डरेगा। तो ये तत्वज्ञानी व्यक्ति, ऊंचे स्तर का वैरागी व्यक्ति ही इस मृत्यु के भय से छूट पाता है, बाकी सब के सब इससे डरते हैं। तो मृत्यु से जो डर लगता है, इसका नाम है अभिनिवेश। ये है 5वां क्लेश। क्यों लगता है डर? उसका कारण, मुख्य कारण अविद्या। क्या अविद्या है? ये अविद्या है कि व्यक्ति शरीर को आत्मा समझता है,
क्या शरीर और आत्मा दोनों एक ही वस्तु हैं? नहीं है ना, अलग अलग है। शरीर अलग वस्तु है, आत्मा अलग वस्तु है। शरीर जड़ है या चेतन? जड़। आत्मा जड़ है या चेतन? चेतन। तो दोनों अलग अलग है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। पर अविद्या के कारण व्यक्ति शरीर को ही मैं समझता है, ये शरीर ही मैं हूँ। मैं का मतलब है आत्मा, तो वो शरीर को ही आत्मा समझता है, इसका नाम है अविद्या। जब वो शरीर को आत्मा मान लेता है, ये अविद्या उस पर हावी हो जाती है, तो इसका परिणाम ये होता है कि वो सोचता है ये शरीर तो मर जाएगा, क्योंकि रोज देखता है कई शरीर मर जाते हैं, कई को तो शमशान घाट में भी ले जाते हैं और अपने हाथ से उनको जला करके आते हैं। अपनी आंख से देखते हैं भाई अच्छा भला चल रहा था, ये तो मर गया और इसको जला दिया हमने, अब वो खत्म हो गया, कहाँ चला गया दिखता ही नहीं, उसका कुछ भी एक तिनका भी नहीं दिखता, वो व्यक्ति कहाँ गायब हो गया। तो इस प्रकार से वो देखता है कि कई लोग मर जाते हैं, उनका शरीर खत्म हो जाता है, अब हम उनको ढूंढ भी नहीं सकते, ढूंढने से वो मिलते भी नहीं। तो वो ये देखता है कि बहुत सारे शरीर मर जाते हैं और मेरे पास भी ये शरीर है। फिर वो आगे सोचता है मेरे पास शरीर नहीं है, मैं भी तो शरीर ही हूँ। वो अपने आप को भी शरीर समझने लगता है इस अविद्या के कारण। तब उसको डर लगता है कि शरीर तो मरेगा और शरीर ही मैं हूँ। फिर उसको डर लगता है कभी मैं मर ना जाऊँ। तो ये है अविद्या। जब शरीर को आत्मा मान लेगा, इस अविद्या के कारण उसको डर लगेगा। और जो व्यक्ति शरीर को अलग और आत्मा को अलग समझेगा, वो कैसा सोचेगा? उसका तत्व ज्ञान ऊंचे स्तर का होगा, उसको सही ज्ञान होगा। वो ये सोचेगा कि शरीर तो अलग चीज़ है और मैं आत्मा हूँ, मैं तो अलग हूँ। शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ। शरीर पैदा होता है, आत्मा तो पैदा होता नहीं। शरीर मरता है, आत्मा तो मरता नहीं। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आत्मा पैदा नहीं होता, आत्मा मरता नहीं है। अग्नि उसको जला नहीं सकती, पानी उसको गला नहीं सकता, वायु उसको सुखा नहीं सकती। ठीक है, इस तरह से तो आत्मा तो अजर अमर है, उसको कोई चीज़ बिगाड़ नहीं सकती, कोई खराब नहीं कर सकती। तो वो तो न पैदा होता है न मरता है। तो जिसको ये बात समझ में आ जाती है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा ना कोई उत्पत्ति है ना विनाश है, मुझे तो कोई मरना नहीं, ये शरीर है ये मर जाएगा, तो उसको फिर डर नहीं लगता। वो कहता है ये शरीर मरेगा तो मरेगा। डर लगता है मालूम होते हुए। अगर मालूम होते हुए भी डर लगता है तो समझ लीजिए वो शाब्दिक ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान नहीं है, वो शाब्दिक ज्ञान। जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है उसको डर नहीं लगता, पक्का विश्वास, उसको डर नहीं लगता, पक्का विश्वास नहीं है। हाँ, अभी वो पक्का भी डरता नहीं है, है, पक्का विश्वास है ही नहीं उसका। अभी वो समझ में उतरा नहीं है, बुद्धि में उतरा नहीं है। शाब्दिक ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान में और तत्व ज्ञान में फर्क है। क्या फर्क है चलिए बताते हैं अंत में। शाब्दिक ज्ञान और तत्व ज्ञान में यह अंतर है, जिस विषय में हमको शब्दों से तो ज्ञान हो गया, शब्दों से तो सीख लिया, सुन लिया, मान लिया, तो शाब्दिक ज्ञान होने पर हमारा विचार तो अलग किस्म का होगा और आचरण अलग किस्म का होगा, दोनों में अंतर होगा। जैसे ईश्वर न्यायकारी है, क्या आप जानते हैं? शब्दों से जानते हैं ईश्वर न्यायकारी, बोलते हैं आर्य समाज के नियमों में ईश्वर न्यायकारी। अच्छा, जो न्यायकारी है वो कर्मों का फल माफ कर देगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, ये भी समझते हैं। अच्छा, यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो कैसा फल देगा? अच्छा फल देगा। और बुरे कर्म करेंगे तो कैसा फल देगा? बुरा फल देगा। क्या हम बुरा फल भोगना चाहते हैं? नहीं चाहते। तो क्या हमको बुरा कर्म करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो क्या हमारा बुरा कर्म छूट गया? नहीं छूटा, इसलिए शाब्दिक ज्ञान, इसलिए शाब्दिक ज्ञान। हम जानते हैं कि बुरा कर्म नहीं करना चाहिए और फिर भी किए जा रहे हैं, तो हम जानते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, इसका नाम है शाब्दिक ज्ञान। और तत्व ज्ञान उसका नाम है कि जैसा हम जानते हैं वैसा ही करते हैं। दोनों में एक रूपता है, शाब्दिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान दोनों में एक रूपता है हमारी क्रिया में। तो जहाँ जहाँ पर जैसा ज्ञान है वैसी ही क्रिया है, वो है तत्व ज्ञान। उसका उदाहरण सुनिए।
पहले भी शायद सुनाया होगा, फिर सुनाता हूँ। ये जो बिजली की तार है, अगर इसको नंगी तार को छुएंगे तो क्या होगा? करंट लगेगा, नुकसान हो जाएगा। क्या आप जानते हैं? बिजली की तार को छुएंगे तो नुकसान होगा, जानते हैं? जानते। तो क्या आप बिजली की तार छुएंगे? नहीं छुएंगे, एक बार भी नहीं। अरे एक बार तो छू के देखो, सब समाप्त होते हैं। थोड़ा एक्सपेरिमेंट तो करके देखो। आप कहते हैं एक बार भी नहीं छुएंगे, इसका नाम है तत्व ज्ञान। जैसा आप जानते हैं वैसा ही करते हैं। आपको समझ में आ गया कि बिजली की तार छुएंगे तो नुकसान हो जाएगा, मारे जाएंगे, इसलिए आप एक बार भी नहीं छुएंगे उसको। तो जैसा ज्ञान वैसी क्रिया, इसका नाम है तत्व ज्ञान। और ज्ञान कुछ और, क्रिया कुछ और, इसका नाम है शाब्दिक ज्ञान। तो ईश्वर न्यायकारी है, ये शाब्दिक ज्ञान। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये शाब्दिक ज्ञान। इसलिए इतना जानते हुए भी हमको मरने से डर लगता है। अगर सही सही समझ में आ गए तो डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा तो मरेगा नहीं, तो फिर डरना काहेगा? फिर भी डर लग रहा है तो समझ लो ये शाब्दिक ज्ञान। तो लोगों ने शब्दों से तो सुन लिया, शब्दों से मान लिया, शब्दों से समझ लिया कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, पर वो वास्तव में ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए वो शाब्दिक स्तर का ज्ञान कहलाता है, इसलिए वो लोगों को मरने से डर लगता है। तो जब ये तत्व ज्ञान बन जाएगा तब मरने से डर खत्म हो जाएगा और ये अभिनिवेश क्लेश भी समाप्त हो जाएगा, फिर हमको नहीं तंग करेगा। संस्कार पड़ जाते हैं ना, इतने जन्म हम लोग लिए हैं जी, तो संस्कार पड़े हुए हैं जी। संस्कार तो मारना है तो ना, इसीलिए हम कह रहे हैं वो शाब्दिक ज्ञान। ये तो संस्कार पड़े, इसीलिए तो शाब्दिक ज्ञान। वो तार को नहीं छूना है, वही तो बात है। वो समझ में आ गया, बिजली की तार नहीं छूना, वो समझ में आ गया, वो तत्व ज्ञान। ठीक है जी, तो विराम देंगे। 6 बजने वाला, शांति बात करें। शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे